कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ इसी नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर उसे शहर में बेचा करते थे, लेकिन आज ये लोग जिस जगह सांप पकड़ने जा रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ बोट का कैप्टन भी जेफ से कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह श्रापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह पर जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए बोट के कैप्टन से कहता है कि बस तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो, वहां तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी बोट को लेकर वापस आ जाना। जेफ सांपों को पकड़ने का एक एक्सपर्ट शिकारी था और आज जेफ खास उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए इस जंगल में आया था। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और यहाँ बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक जगह थी और यहाँ तक किसी को पहुंचाना एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम था। जेफ भी इनकार नहीं करता और वो जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बोट का कैप्टन पैसे लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, तब जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है, जिसे खुशी खुशी बोट का कैप्टन उठाने लगता है। पैसे उठाने के बाद जब वो मुस्कुराते हुए जेफ की तरफ देखता है, तब जेफ उसके गले में चाकू घोंपकर उसे मार देता है और बेरहमी से उसका गला काटकर नदी के पानी में उसका सिर फेंक देता है। ये सब कुछ नदी के किनारे खड़े जेफ के साथी भी देख रहे थे। जेफ को ऐसा करते देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जेफ अपने दो साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है और ये देखते हुए जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जल्दी से सभी सांपों को पकड़कर बैग में बंद करने लगते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान नहीं देता और वो इस जंगल के सबसे बड़े सांप, जिसका नाम क्रिम्सन एनाकोंडा है, उसे ढूंढने लगता है। अब इन दो साथियों ने जो सांप कपड़ों के बैग में भर दिए थे, उन सांपों को अकेले एक साथी बोट तक लेकर आता है। वो देखता है कि जेफ ने जिस आदमी का गला काटकर पानी में फेंक दिया था, उसकी सर कटी लाश कुछ दूरी पर पानी में खड़ी है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। तभी वो लाश अचानक पानी में डूब गई और तैरते हुए एक बड़ी सी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो आदमी डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उस आदमी की बॉडी पर लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी के दूसरे साथी को देखते हैं, जो सांपों से भरे एक बैग को लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक एक जगह पर रुककर कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। असल में उसने उसी बड़े एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ रहा था, तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। अब इससे पहले कि वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता, तभी वो एनाकोंडा उसके साथी की लाश को उगल देता है। इसके बाद वो सांप उस आदमी को भी पकड़ लेता है। वो सांप उस आदमी को जकड़कर जोर से दबाता है और पेड़ से लिपटकर उस आदमी को भी खाने लग जाता है। ये सब कुछ ही दूर से जेफ भी देख रहा होता है और ये देखकर जेफ अपने साथी को बचाने के बजाय खुश हो रहा था, क्योंकि जेफ भी यही चाहता था कि कोई उस सांप का चारा बन जाए और जब चारे को खाते समय सांप का ध्यान भटक जाए, तब जेफ सांप को बेहोश करके मार दे। इसके बाद जेफ अपना शॉटगन निकालकर सांप को बेहोश करने ही वाला था कि तभी अचानक जंगल के सभी जानवर और बर्ड्स शोर मचाने लगे, जिनकी आवाज सुनते हुए वो एनाकोंडा अपने शिकार को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। आखिर कुछ तो ऐसा था जिससे जंगल के सभी जानवर डर रहे थे। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है। ये सर्कस अब बंद होने के कगार पर था। कोई भी इस सर्कस को देखने का इंटरेस्ट नहीं रखता था। यहाँ सर्कस के मालिक के पास बिली यांग नाम का एक लड़का आता है, जो सर्कस के मालिक को पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस देकर सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने थाईलैंड जाकर एक नया सर्कस खोलने का प्लान बनाया हुआ था। सर्कस के लोग बिली यांग के पास इतने सारे पैसे देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले बिली यांग बहुत गरीब हुआ करता था। वो भी इन लोगों के साथ मिलकर सर्कस में काम किया करता था, लेकिन पता नहीं कि बिली यांग अब कौन सा ऐसा काम करने लगा जिससे वो रातों रात इतना अमीर हो गया। अगली सुबह बिली यांग बोट के जरिए सभी लोगों को थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है। अब क्योंकि बिली यांग ने इन सभी लोगों को खरीद लिया था, इसलिए ये सभी उसकी बात मानकर बोट में बैठ जाते हैं और बोट का कैप्टन बोट को चलाने लगता है। रास्ते में बिली यांग बाथरूम में छिपकर किसी को कॉल करता है और कॉल पर वो सामने वाले से कहता है कि डिलीवरी तैयार है, जल्द ही मैं इन लोगों को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बिली यांग की इन बातों से हमें पता चलता है कि वह बोट पर मौजूद लोगों के साथ कुछ गलत करने वाला है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है, जहां लकड़ी और कई सारे कंटेनर्स रखकर किसी ने रास्ता रोक दिया था। तब बोट का कैप्टन कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन
उस रास्ते से जाते हुए हमें थाईलैंड पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए बिली यांग को कैप्टन का आइडिया पसंद नहीं आता। वो कैप्टन को धमकी देता है कि जो भी हो हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि वहां हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूं। अगर हमने शो नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैप्टन कहता है कि अगर तुम लोग लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे पास यही एक रास्ता है। वह कहता है कि हम इन सारी चीजों को बॉम्ब से उड़ा देंगे और अपना रास्ता बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। बिली यांग को कैप्टन की बात ठीक लगती है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर्स के पास बॉम्ब रखते हैं और फिर उन्हें रिमोट से उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन धमाके की वजह से ढेर सारे सांप उनके बोट पर गिर जाते हैं, क्योंकि उन सभी कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी और ये सांप बोट पर मौजूद लोगों को डसने लगते हैं। यहाँ लेनी नाम की एक लड़की समझदारी से काम लेते हुए पाइप के जरिए प्रेशर से पानी खोल देती है और अपने आसपास जितने भी सांप होते हैं सबको बोट से नीचे पानी में गिरा देती है। बिली यांग डर के मारे बोट के बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और बहुत सारे सांप बिली यांग के ऊपर गिर जाते हैं। उनसे बचने के लिए वह नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी एक किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो किंग कोबरा बिली को काट पाता, तभी कोई आदमी सांप पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब जेफ ने बिली की जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपने बोट पर ले आता है। जेफ यहाँ सभी से झूठ कहता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ जंगल में फंस गया हूँ। तभी सर्कस के एक आदमी जिसका नाम जियाओ है, उसके कान में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वह नीचे गिर जाता है। जब जेफ उसके कान में गौर से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जियाओ के कान में तकलीफ क्यों हो रही है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाकर उसे जियाओ के कान के पास ले जाता है और तभी जियाओ के कान से एक पतला जहरीला सांप निकलकर जेफ की उंगली को काट देता है, लेकिन सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ नहीं होता और वह उस पतले सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लेनी भी सांपों के बारे में जानकारी रखती थी। वह जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून होने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपने शरीर में डालना पड़ता है, तब जाकर उस इंसान पर सांप के जहर का असर नहीं होता। ये सारी चीज वह बिली यांग को भी बताती है और कहती है, मुझे जेफ ठीक नहीं लग रहा। तुमने भी देखा कि सांप ने उसे उंगली पर काटा, लेकिन जेफ को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिली यांग लेनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी और हमारे एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। जेफ बोट के कैप्टन को ढेर सारे पैसे देकर एक नक्शा दिखाता है और बोट के कैप्टन से कहता है कि अगर तुमने मुझे नक्शे पर बताई गई जगह पर पहुंचाया तो मैं वहां पहुंचकर तुम्हें और भी ढेर सारे पैसे दूंगा। कैप्टन उस जगह का नाम सुनते ही बंदूक उठाकर जेफ पर तान देता है। वह कहता है कि अगर दोबारा तुमने वहां जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कैप्टन भी उस जगह के बारे में जानता था कि वहां एक बहुत ही खतरनाक क्रिम्सन नाम का एनाकोंडा रहता है। यह सुनकर जेफ वहां से चला जाता है। कैप्टन बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जिस फिशिंग रॉड से मछलियां पकड़ रहा था वह फिशिंग रॉड नीचे से कोई जोर से खींचता है, जिसकी वजह से वह फिशिंग रॉड कैप्टन के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। अब कैप्टन उस फिशिंग रॉड को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी उसे कोई पानी में नीचे खींच लेता है। दरअसल कैप्टन को किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने पानी में नीचे खींचा था। कैप्टन को मारने के बाद जेफ कैप्टन की बॉडी को उस जंगल में मौजूद एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सभी कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बोट का कैप्टन उन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता। लेनी को जेफ पर शक होने लगता है कि कहीं जेफ ने उसे मार तो नहीं दिया। वह जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ कहता है कि मुझे कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह यह भी कहता है कि यह जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा शोर छा जाता है। जंगल के सभी परिंदे और जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं। तभी एकदम से उन सबको पानी में कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। एक साथी कहता है कि यह आवाज कैसी है। तब जेफ खुश होकर कहता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी से यह साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वह इस आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि नदी की गहराई में एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा है। जेफ का लगाया हुआ फिशिंग रॉड जोरों से नीचे की तरफ खींचता है। अब जेफ एनाकोंडा को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में कहां फंसने वाला था। तभी वह एनाकोंडा उनके सामने आ जाता है। यह
एनाकोंडा आकार में बहुत बड़ा और बेहद डरावना था, जिसे देखकर सबके गले में सांसें अटक जाती हैं। जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा उस रस्सी को जोर से खींचता है, जिससे जेफ नीचे पानी में गिर जाता है। वह एनाकोंडा जेफ को पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह खुद को बचाने के लिए तैरते हुए उसी नदी में मौजूद एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा को पकड़ने वाले जाल की रस्सी को उसी बोट से बांध लेता है। अब वह बोट पर खड़े होकर एक नुकीले औजार से उस एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन उस वार से एनाकोंडा पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता। एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है। वह एनाकोंडा जेफ के साथ साथ उस बोट के ऊपर लिपटकर नीचे पानी में डुबो देता है। दूर खड़े ये लोग यह सब कुछ देख रहे थे और उन्हें लगता है कि जेफ मारा गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ पीछे से वापस बोट में आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे बोट की छत पर है। एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कैप्टन की बॉडी को उगल देता है। ये देखकर बोट पर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। ये लोग एनाकोंडा से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वह एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के 2 साथियों को मारने ही वाला था कि तब भी पीछे से जेफ हाथ में एक नुकीला औजार लिए एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिससे एनाकोंडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जेफ एनाकोंडा से खुद को बचाते हुए उससे छिप जाता है, मगर एनाकोंडा भी जेफ का पीछा नहीं छोड़ता। वह जेफ को ढूंढने के लिए बोट के अंदर घुस जाता है, जहां बोट के अंदर सर्कस के बाकी लोग भी छिपे हुए थे। लकीली एनाकोंडा बिली और डायना को देख नहीं पाता। वह उनके ऊपर से रेंगते हुए खिड़की से होकर बोट से बाहर निकल जाता है। ये सभी लोग बोट के कोने कोने में छिपे हुए थे। एनाकोंडा इन लोगों को ढूंढते हुए जब बाथरूम की तरफ जाता है तो वह एक बच्चे और जियाओ को देखता है। एनाकोंडा तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन यह दोनों खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब उनके पास लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करता है, तब जियाओ समझदारी से काम लेते हुए एनाकोंडा के सिर के आगे एक मटका लाता है, जिससे एनाकोंडा का सिर मटके के अंदर फंस जाता है। मटके से अपना सिर निकालने के लिए एनाकोंडा तड़पने लगता है और इसी हलचल में यहाँ पर केरोसिन ऑयल का गैलन गिर जाता है। एनाकोंडा अपने सिर से मटके को निकालने के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वह यहाँ वहां खुद को मारता है और आखिर में वह अपने सिर को बोट से पटक कर मटके को तोड़ देता है, जिससे उसका सिर आजाद हो जाता है। लेकिन आजाद होते ही पीछे से जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ पाता, तभी नीचे केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ते हुए बोट में रखे बमों तक पहुंच जाती है, जिससे बोट में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब बोट पर मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। ये लोग जैसे तैसे तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जहाज को जलता देखकर बिली यांग रोने लगता है। वह इस वजह से रोता है कि ये लोग अब समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये सभी जंगल के बीचों बीच थे और अब उनके पास वापस जाने के लिए बोट भी नहीं था। लेनी समझ चुकी थी कि इन सब का जिम्मेदार जेफ है। उसने इनके जहाज को एक जाल के तौर पर इस्तेमाल किया। वह जेफ से कहती है, अगर तुमने ऐसा न किया होता तो यह इतना बड़ा खतरा हम पर न आता। जेफ जवाब में कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि इस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुम लोगों ने इसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठती हैं। वह थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और दौड़कर जेफ के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें पैसे कैसे मिलेंगे। उसके बाद जेफ एक मैप निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 1-2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब यहाँ बिली यांग और टीम के बाकी लोग जेफ के बोट तक जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह वहां जाने से इनकार कर देती है। तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। जब बिली यांग उसके कंधे को देखता है तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी ने काटा है, जिसके जहर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहता है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे उस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वह दवाई मेरे बोट में रखी गई है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी बोट तक पहुंचाना होगा। अब न चाहते हुए भी लेनी जेफ के साथ चलने को तैयार हो जाती है। कई घंटों के सफर के बाद जब एक साथी नदी का पानी पीने लगता है, तब जेफ उसे रोक देता है और जेफ सभी से कहता है, यहाँ का पानी कभी भी मत पियो। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो पानी पीते समय इंसान के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो कीड़े उस इंसान के अंदर ऐसी प्यास लगाते हैं कि वो पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबाकर मार देता है। रास्ते में इन लोगों को भूख लग जाती है। तब जेफ पास के पत्थरों से एक सांप पकड़ता है और फिर ये लोग सांप का जहर निकालकर उसे पकाते
हैं और उसे खाकर गुजारा करते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात को ये लोग पहाड़ के एक सुरंग में रुकते हैं जहाँ ये लोग आग जलाते हैं और जेफ साइड पर बैठा अपनी मैप पर बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। जेफ उस समय के बारे में सोचता है जब वो एनाकोंडा उसके सामने आया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ समझदारी से काम लेते हुए एक लकड़ी की बॉक्स में खुद को छुपा देता है। वो बॉक्स एक ढलान में रखी हुई थी, इसलिए जेफ बॉक्स को धक्का देकर रगड़ते हुए नीचे नदी तक पहुंच जाता है। अब जेफ इस बॉक्स से खुद को निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से जेफ उस बॉक्स में हमेशा के लिए बंद हो गया और काफी समय तक जेफ उसी बॉक्स में फंसा रहा। इसके बाद ये लोग आते हैं। इन लोगों ने रास्ता खोलने के लिए डायनामाइट लगाकर कंटेनर तोड़ दिए, जिसमें से जेफ बाहर निकल गया और उनके साथ मिल गया। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहां जेफ इस मैप को देख रहा था। तभी बिली यांग उसके पास आता है और कहता है, तुम उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जो इस पूरे जंगल का राजा है। यहाँ के सभी जानवर इस एनाकोंडा से डरते हैं। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि इसने अपने ही जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को मार गिराया, और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो हम रातों रात मिलियनेयर बन जाएंगे। पैसों का सुनते ही बिली यंग कहता है, मैं आपके साथ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अब काफी रात हो जाती है और ये सभी लोग सो जाते हैं। तभी सर्कस के एक साथी की किसी अजीब सी आवाज से आंख खुलती है। वो देखता है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। अपने भाई को ढूंढते हुए वो उस सुरंग से बाहर आया और उसे ढूंढते हुए नदी के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई अपने आप को नदी के पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर उसका भाई इसकी कोई बात नहीं सुनता। और तब वो देखता है कि उसके भाई की नाक से कुछ अजीब से कीड़े निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसने इस नदी का पानी पी लिया है। जो कि जेफ ने बताया भी था कि इस नदी का पानी पीने के बाद उस पानी के अंदर मौजूद कीड़े उस इंसान को इतनी प्यास लगा देते हैं कि वो इंसान खुद को उस पानी के अंदर डुबाने पर मजबूर हो जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर ये आदमी बहुत ज्यादा रोता है और वापस सुरंग में आ जाता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और अब इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस नदी में से होते हुए पैदल जाना पड़ेगा। अब ये लोग पहले तो उस नदी में उतरने से काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से मजबूरन इन लोगों को उस नदी में उतरना पड़ता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि इन लोगों को एक बड़े एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। इनका एक साथी जिसका भाई रात को ही मरा था, वह डर के मारे सबके पीछे आ रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। लेनी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा उस आदमी की हड्डियों को तोड़ चुका था और फिर वह एनाकोंडा उस आदमी को अपने साथ पानी में डुबा देता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में आगे की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर बाद आखिर ये सब लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को उस लड़की के लिए एंटीडोट दे देता है जिसे कंधे पर जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब यहाँ से थाईलैंड की जमीन भी काफी करीब थी और ये सभी थाईलैंड जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी जेफ उन लोगों को रोक देता है। दरअसल जेफ इसलिए इन लोगों को इस जगह पर लाया था ताकि वो इन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। जेफ उन सब लोगों से कहता है कि मैं तुम सब लोगों को वादे के मुताबिक सही सलामत यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब वो छोटा बच्चा जेफ से कहता है कि अगर तो तुम्हारी ये मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इनकी ये बातें सुनते ही जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है और बिली यांग भी चाकू निकालकर उसका साथ देने लगता है। बिली यांग सभी से कहता है कि जेफ जो भी कह रहा है तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। यहाँ लेनी कहती है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, उस एनाकोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्यों तुम लोग अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? जेफ कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, उस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि उस एनाकोंडा को खाते हुए जब उसका ध्यान भटक जाए तब उसे पकड़ा जा सकता है। उसके बाद बिली यांग और जेफ सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांधकर सांप का चारा बनाते हैं। वह बच्चा बिली यांग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोचो अगर हम लोग मर गए तो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? ये सुनकर बिली यांग जोर जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे हुआ? अरे पागलो, मैं तुम लोगों को थाईलैंड में सर्कस के लिए थोड़ी लेके जा रहा था। मैं तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने वाला था और यही मेरा बिजनेस है, लेकिन अब देखो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स से भी ज्यादा पैसे मुझे ये एनाकोंडा दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने उन 2 लड़कियों को भी बांध दिया था और अब वो एक लड़की से बदतमीजी करने लगा था। अब यहाँ वो लड़की समझदारी से काम लेते हुए ऐसा दिखाती है कि वो जेफ का साथ देना चाहती है। जेफ उसकी चाल को समझ नहीं पाता। वो लड़की जेफ के करीब आकर जेफ के बालों में हाथ मारने लगती है
और मौका मिलते ही वो लड़की जेफ की पॉकेट से गन निकालकर जेफ पर तान देती है। अब वो लड़की जैसे ही जेफ को शूट करती है तो बंदूक से गोली नहीं चलती, क्योंकि उसको बंदूक का लॉक खोलना नहीं आ रहा था। अब जेफ गुस्से में आकर उससे बंदूक छीन लेता है और उसी लड़की पर तान कर उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक लेनी ने भी खुद को आजाद कर लिया था और वो एक शीशे के नुकीले टुकड़े से जेफ के पेट पर वार करती है। अब जेफ लेनी को धक्का देकर पीछे धकेल देता है, लेकिन तब वो दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला कर देती है और पीछे से लेनी भी जेफ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि ये गोली किसको लगी। दूसरी तरफ हम उन दो लोगों को देखते हैं जिन्हें बिली यांग ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था। वो दोनों बेचारे डर के मारे तड़प रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा एनाकोंडा उन दोनों को खाने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दूर खड़ा बिली यांग मजे से ये सारा नजारा देख रहा था। बिली यांग इंतजार में था कि कब वो एनाकोंडा उन पर हमला करेगा और मैं रस्सी को खींचकर उस एनाकोंडा को पकड़ लूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जहां पर वो खड़ा है ठीक उसके ऊपर से एक दूसरा एनाकोंडा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब इससे पहले कि बिली यांग उस एनाकोंडा को देख पाता, वो एनाकोंडा उसके काफी करीब पहुंच जाता है और वो एनाकोंडा बिली यांग पर हमला करके उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। और तब बिली यांग के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे एनाकोंडा का चारा बने हुए दो लोगों को जाल कवर कर लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेनी पीछे से आकर जेफ को एक बड़ी लकड़ी से सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। जेफ के बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने दो साथियों के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें जाल से आजाद कर लेती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ गया था और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेफ को ले जाता है। ये लोग अब जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी एक साथी चलने के लायक नहीं थी, क्योंकि जेफ और उन लड़कियों के बीच हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वो गोली उस लड़की को लगी थी। कुछ देर बाद वो लड़की उनकी नजरों के सामने दम तोड़ देती है। अब बचे हुए तीन लोग अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट में बैठकर नदी से होते हुए यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से जियाओ को कोई चीज लगती है। जब वो कंधे से उस चीज को उतार कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक बेहोशी वाला इंजेक्शन है। कुछ ही सेकंड बाद जियाओ बेहोश हो जाता है और जियाओ को बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था, यानी उस एनाकोंडा के हमले से भी वो बच गया था और उसने एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार दिया था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है और उनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार बांध देता है और साथ में वहां पर खून भी छिड़क देता है, जिसके बाद वो उनके जाल की रस्सी को पकड़कर यहाँ से कुछ दूर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कई सारे एनाकोंडास खून को सूंघते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उनको अपनी मौत आंखों के सामने नजर आ रही होती है। ये सभी एनाकोंडास उन तीनों को मारने के लिए उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर से जंगल के सभी जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी एनाकोंडास भी किसी को देखकर एक एक करके भागने लगते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा अभी भी उन तीनों को मारने के लिए रुका हुआ था, पर तभी वहां पर क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और वो उस अकेले रुके हुए सांप पर हमला करके उसे एक ही झटके में मार देता है। यहाँ हम उस क्रिम्सन एनाकोंडा को अच्छी तरह से देख पाते हैं, जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, जिसे देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन दूर खड़ा जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को देखकर बहुत खुश होता है। वो एनाकोंडा उन तीनों से लिपटकर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन तीनों को खाने ही वाला था कि तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिसमें वो एनाकोंडा फंस जाता है। ये एनाकोंडा अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़पने लगता है। वो काफी जोर लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो आजाद नहीं हो पाता तब वो अपने तेज नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन अभी भी जाल की रस्सी उसके बॉडी में फंसी हुई थी, इसलिए जेफ रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जेफ एनाकोंडा की ताकत का मुकाबला कहां कर सकता था। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश में दो पेड़ों के बीच फंस जाता है और अब वो उन पेड़ों से बाहर निकल नहीं पाता और मौके का फायदा उठाते हुए वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और जेफ को पकड़कर बुरी तरह से जकड़ने लगता है। ये तीन लोग भी अपनी आंखों से ये सारा नजारा देख रहे थे और डर के मारे जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जेफ के बाद उनकी बारी है। ये लोग खुद को छुड़ाने का हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये लोग उस जाल से निकल नहीं पाते। तभी वो छोटा लड़का अपने आप को बचाने के लिए अपने दांतों से जाल की रस्सी काटने में लग जाता है और काफी कोशिश के बाद वो रस्सी का कुछ हिस्सा काट लेता है। अब थोड़ी ही रस्सी बची थी, इसलिए वो अपने दांतों की पूरी ताकत लगाकर रस्सी को काटने लगता है, जिससे उसके दांतों से खून आने लगता है। यहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को बुरी तरह से जकड़ लेता है और वो जेफ को दबाकर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है।
लगता है, जिसके बाद वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को भी जिंदा निगल लेता है। दूसरी तरफ वो बच्चा अपने दांतों से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो उन दोनों को भी आजाद कर लेता है और ये लोग नदी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जेफ को मारने के बाद अब वो क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि वो बच्चा एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर खुद को छिपा लेता है। पर एनाकोंडा उसे देख लेता है और अब वो एनाकोंडा धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा पूरा जोर लगाकर उस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस कंटेनर के दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। वो बच्चा चिल्लाकर उन दोनों से मदद के लिए पुकारता है और वो एनाकोंडा भी अब बच्चे के काफी करीब आ चुका था। अब इससे पहले कि एनाकोंडा उस बच्चे को मार पाता, तभी बाहर से जियाओ कंटेनर का दरवाजा तोड़कर उस बच्चे को बचा लेता है। अब ये तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा से भागने लगते हैं, लेकिन ये पूरा जंगल उसी एनाकोंडा का था। इस जंगल में होते हुए ये लोग उससे बचकर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। पर तभी कुछ दूरी पर वो एनाकोंडा उन्हें देख लेता है। उन्हें देखते ही वो एनाकोंडा तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। ये लोग खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग जान चुके थे कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी। पर जैसे ही वो एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर उन पर हमला करता है, तभी एक मजबूत लोहे की नुकीली तार से उसका सिर बीच से कट जाता है। ये नुकीली तार असल में जेफ ने बिछाई थी, जिससे क्रिम्सन एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। ये लोग यकीन नहीं करते कि उनकी जान बच गई और ये लोग काफी देर तक उसकी बॉडी को देखते रहते हैं और फाइनली ये लोग जल्दी से उस जंगल को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।